औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम BHSS यूनसूसे की साइंस टीचर क्लास 9th। हमारा जो चैप्टर है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज का टॉपिक हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस थोड़ा हमने पिछले टॉपिक में डिफाइन किया। क्या होता है न्यूक्लियस? इट इज स्फेरिकल ओवल स्ट्रक्चर नियर सेंटर ऑफ ए सेल। ये हमने देखा था जब हमने ऑनियन पील का एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमने देखा था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हर सेल में। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ ए सेल। इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पिछले टॉपिक में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ताकि हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ सके आगे। पहले हम ये थोड़ा सा देखेंगे ये क्या होता है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है। इसमें यूकैरियोटिक सेल में डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। Cell organelles are present in eukaryotic cell, whereas many cell organelles are absent in prokaryotic cells. Region bounded by nuclear membrane contains DNA and protein. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जो रीजन होता है उसमें क्या हमें होता है DNA और प्रोटीन। Undefined region with nucleic acid is termed as nucleoid. जो यूकैरियोटिक सेल है वो मोस्टली वो हर एक प्लांट और एनिमल सेल में पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कैसा होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो हमारा ये न्यूक्लियस है वो डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए हम ज्यादातर जो सेल पढ़ेंगे वो यूकैरियोट्स में ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट और एनिमल सेल में ये होता पाया जाता है न्यूक्लियस। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जैसे हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में, इसी तरह न्यूक्लियस जो हमारा है उसके बाहर एक कवरिंग होती है, वो डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख जैसे होते हैं, उनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। पोर्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स टू आउटसाइड। उन्हीं पोर्स के जरिए जो न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उसी से न्यूक्लियस में जो कुछ चीजें हैं वो ट्रांसफर आउटसाइड कर सकते हैं। जैसे कि वो चीजें हम साइटोप्लाज्म में वो जा सकती है, इसके बाहर फिर साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म आता है, वो भी साइटोप्लाज्म की तरह ही फ्लूइड उसमें होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में भी फ्लूइड इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड हमें पाया जाता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर जो है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बीच में जो एक स्फेरिकल बॉल जैसी होती है उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में ये न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इट में बी वन और मेनी इन नंबर, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। न्यूक्लियोलस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। इसमें प्रोटीन हमें पाया जाता है और आरएनए। आरएनए क्या हुआ? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर। यही जो मैंने अभी बोला, जो न्यूक्लियर पोर्स से हम फिर ट्रांसफर इसको ये साइटोप्लाज्म में जाता है। राइबोसोम पाए जाते हैं इसी न्यूक्लियोलस में। ये राइबोसोम जो है ये हमारा एक सेल ऑर्गेनल है, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और हमारा जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, उसमें क्या होता है? क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन क्या होते हैं? थिन
thread-like structure embedded in nucleoplasm. क्रोमेटिन जो हमारा होता है वो थ्रेड-like structure होता है. इसी में हमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. जब सेल डिवाइड होती है, सेल डिवीजन होता है, तो हमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. क्रोमोसोम्स में हमें डीएनए और प्रोटीन होता है. अब क्या हम ये फिर से रिपीट थोड़ा सा करेंगे कि हमारा जो न्यूक्लियस है उस आउटर कवरिंग जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है न्यूक्लियस की. उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको हम न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं. न्यूक्लियर पोर्स विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स टू आउटसाइड. उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसमें फ्लूइड होता है एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसके अंदर एक स्फेरिकल सी बॉल जैसी छोटी होती है, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं. वो स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म. इट मे बी वन और मेनी इन नंबर. एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए. न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए. राइबोसोम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर. किधर? न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम फॉर्मेशन होते हैं. राइबोसोम जो हमारा है वो एक सेल ऑर्गेनल है. और इसके बाद हमें क्रोमेटिन होते हैं. इसमें वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म. इट कंटेन्स डीएनए, आरएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स. डीएनए हमें इनहेरिटेंस और जेनेटिक बिहेवियर में ज़रूरत आता है. मतलब जो जीन्स, इसमें डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं जो हमारी जेनेटिक इनहेरिटेंस में काम आते हैं. एग्जिस्ट ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज ऑफ ए सेल. क्रोमेटिन हम जब जो हमारी सेल है रेस्टिंग स्टेज में होती है तब क्रोमेटिन थ्रेड्स बनते हैं. इस वक्त सेल डिवीजन नहीं होता है. इस वक्त जो सेल हमारी है वो रेस्टिंग स्टेज में होता है. सेल डिवीजन कब होता है? जब हमारे क्रोमोसोम्स बनते हैं. क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं? जो यही क्रोमेटिन थ्रेड जो है थिक हो जाते हैं, वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं. वो थिन थ्रेड जो है क्रोमेटिन का वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो हमारा थिक एक थ्रेड थिक लेयर बन जाती है. रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो जो है वो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं. वो मगर कब बनते हैं? जब हमारी सेल डिवीजन होते हैं, मतलब सेल डिवाइड होती है. एक सेल दो में, दो चार में, ऐसी सेल डिवीजन हो जाता है. क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड व्हेन क्रोमेटिन कंडेंसेस टुगेदर. वही जो मैं बता रही थी आपको, when the cell is about to divide. जब सेल डिवीजन होता है उसी वक्त हमारे क्रोमोसोम्स बनते हैं. Chromosomes are composed of DNA and nuclear protein. What is DNA? Deoxyribonucleic acid. It is composed of DNA and nuclear proteins. DNA वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन में काम आता है. मतलब हम जैसे कहते हैं जीन्स के, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि मतलब किसी को जेनेटिक्स ये होता है, इनहेरिटेड, कि सर दर्द होता है, उसके फादर को भी होता है, ग्रैंड फादर को, तो वो जीन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं जनरेशन. तो हम कहते हैं कि यही इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस. इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस. अब सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियस क्या है? ये हमने पहले ही पढ़ा है. कंट्रोल सेल ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल. तो इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं. इट हेल्प्स इन मूवमेंट एंड सेल्यूलर रिप्रोडक्शन. मूवमेंट ऑफ राइबोसोम्स, वही राइबोसोम न्यूक्लियोलस में होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है थ्रू न्यूक्लियर पोर्स फ्रॉम न्यूक्लियोलस टू साइटोप्लाज्म. ये सेल ऑर्गेनल है. और सेल्यूलर रिप्रोडक्शन भी न्यूक्लियस में होता है. कैसे? क्रोमोसोम्स कंटेन्ड इन न्यूक्लियस प्ले अ crucial role during cell division. Genes present inside chromosomes decide the hereditary characters.
थैंक यू।